सरस्वत्यै नमः। व्यासाय नमः। शुकाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण मातृपितृ चरण कमल विप्र मंडली भक्त मंडली ममता में माताओं, भगवान की असीम कृपा से पूर्वजों की छत्र छाया से जजमान परिवार के भक्ति भाव से इष्ट की सत्प्रेरणा से आज इस भागवत ने 5वें दिन के रूप में हम सब उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार से इसी कथा को नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में सूत जी महाराज सौनक आदि 88 ऋषियों को श्रवण करा रहे। इसी कथा को गंगा के पावन तट पर सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे। इसी कथा को हम श्री यजमान जी के प्रांगण में बैठ करके आज 5वें दिन की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आइए एक क्षण, क्योंकि कलौ केशव कीर्तना, इस मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान के नाम से
भगवान के द्वार में प्रवेश करना है, भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करना है और भगवान के नाम से ही कथा को विराम देना है। आइए सभी लोग मिलकर के एक क्षण उस परमात्मा जिसके जो इष्ट हैं, जो आराध्य हैं, उनका स्मरण करें। उसके उपरांत भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए महाराज प्रेम के साथ में इस पांचवें दिन को हम कृतार्थ करें कि ऐसा शुभ अवसर मिला है, उसका हम सदुपयोग करें। कल कथा को विराम दिया था। सुखदेव महाराज गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित को अनेक प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, भगवान की अनेक लीलाएं बता रही हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया, जब मनु शत्रुपा स्वयंभू मनु और शत्रुपा से सृष्टि का विस्तार करने को कहा कि प्रलय काल के समय में पृथ्वी जल में डूबी थी। पिताजी आपने तो कहा ग्रस्त में आओ, ग्रस्त में रहने के लिए पहले प्रबंध तो हो। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे आश्चर्य में पड़े, उनकी नाखा छिद्र से एक अंगूठे के बराबर बड़ा शिशुले प्रकटे, जिन्होंने विशाल रूप धारण किया,
ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि यह आदि नारायणी है। ब्राह की ग्रहण शक्ति, सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। सूंघते सूंघते जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने डालों से लाए हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। आगे ध्रुव जी की हमने कथा श्रवण करी। भरत जी, जिससे भारतवर्ष हमारा देश का नाम पड़ा, वही भरत जी एक मृग पर आसक्ति रखते हुए अगला शरीर मृगा मिला। मृग शरीर अपने झुंड को त्यागते हुए महात्माओं के आश्रम में अवशेष जीवन बिताया। नश्वर शरीर को त्याग करके ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, नाम पड़ा जड़ भरत। पूर्व स्मृति याद थी, उस स्मृति को याद करते हुए समाज के बीच में एक पागल जैसा बने, क्योंकि अगला जीवन सुधारना था। राजा रहुगण को आत्मज्ञान से प्रसन्न करते हुए भगवान के दिव्य धाम को बता। आगे सुखदेव जी कह रहे कि राजन, धीरे धीरे व्यक्ति को भगवान के नियम क्या हैं, हमारे धर्म का क्या कर्तव्य है, केवल उसका अनुसरण मनुष्य ही कर सकता, वो भी अपने गुरु के श्रीमुख से। और इन नियमों को सुन लेने मात्र से ही, चाहे वह व्यक्ति के जीवन में जो भी प्रकार के पाप ताप हैं, उनसे वह मुक्त हो जाता है। केवल कलयुग में सुनने की महिमा ज्यादा है, और सुनने के उपरांत उसका जो अंतःकरण होता है वह भी पवित्र होता है, और वह तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो हमारे वास्तविक ज्ञान है, वह ज्ञान केवल इन महापुराणों से ही, संतों का संग करने से ही इसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। राजन, धर्मज्ञ और श्रद्धावान व्यक्ति धीरे धीरे तपस्या, दान, मन की स्थिरता, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य, यम नियम, बाहर भीतर की पवित्रता, कब जब ये हम इन पुराणों को देखेंगे, इन पुराणों का मनन करेंगे, स्वाय्याभ्यंतरः शुचि, बाहर से तो नहाने से पवित्र हो जाते हैं, और अंदर से कब पवित्र होते हैं कि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। हम यजमान जी को बैठा रहे ना पूजा में, हम कह रहे कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा, यह स्मरेत, जब तक स्नान से उस हरि का, उस इष्ट का स्मरण न हो, स्वाय्याभ्यंतर, तब से बाहर भीतर से हम शुद्ध है ही नहीं माना। उसकी यस्य स्मरण, जिसके स्मरण मात्र से ही आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीन प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। और तब कह रहे कि धीरे धीरे सत्य, इन 9 साधनों से मन, वाणी, शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पाप, जाने अनजाने में भी व्यक्ति पाप कर्म कर लेता। हम उधर से चल के आए, हम राजा जड़ भरत की तरह तो है नहीं कि फूक फूक के चलेंगे। हमारे पांव से कितने प्रकार के कीट पतंग आदि जो मृत्यु को, उनकी तो ऊर्ध्व गति हो गई, उनका तो एक योनि से दूसरी योनि में जन्म ले लिया। परंतु हमारे यहाँ उसका प्रायश्चित क्या है कि ठीक प्रातः काल में हरि का स्मरण कर लेना, उनका भजन कर लेना, गायत्री का जाप कर लेना, भगवान को भज लेना,
और दिन भर में जो पाप कर्म करते हैं, ठीक संध्या काल में उनका स्मरण, जो दिन भर के किए हुए कायिक वाचिक मानसिक मन से भी पाप हो जाते हैं महाराज। वाणी के द्वारा कभी कभी ऐसा भी होता है कि झूठ भी बोलना पड़ता है, और आंखों के द्वारा जो नहीं देखा वो भी दृश्य देखने को मिलता है। इनकी पवित्रता के लिए हरि भजन, भगवान की कथा, उनके दर्शन, और तब जाकर के वह ऐसे उसे हिमालय की ओर नहीं जाना पड़ा। भगवान उसे अपने पास अपना सामीप्य प्रदान करते हैं। वही व्यक्ति केवल वह मानव है, और चराचर प्राणी में सबसे तीव्र बुद्धि है मानव की। और तब कह रहे कि उनके दर्शन से वह यमदूतों से बच सकता है। महात्मा सिद्ध विद्वान एक प्राचीन इतिहास बता रहे हैं कि अथचो दाहरन्ति ममीहातं पुरातनम दूतानां विष्णुमयो संवादश्च निमोधमे। राजन, तुम ध्यानास्त करके आ ओ म इन 3 शब्दों को अपने वाणी द्वारा उसको भजो। उसको भजने से जो तुमसे जीवन में एक पाप, जिस ऋषि का पूजन करना चाहिए था, उस ऋषि का तुम अपमान करके आ गए। मरा हुआ सर्प तुमने उसके गले में डाल दिया, यानी कि काल को आपने आमंत्रित कर दिया। इसलिए काल से बचने के लिए कोई भी मित्र, कोई भाई, कोई पुत्र, कोई अस्त्र सैनिक, कोई भी साथ नहीं दे सकता। जब काल रूपी सर्प सिर पर मंडराता है, चाहे वो इष्ट मित्र बंधु बांधव से घिरा को ना हो, परंतु उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। उसको बचाने वाला एक ही है, वह है भगवान का नाम। कहा राजन, ऐसे ही एक कन्नौज में वैश्या पुत्र जिसका नाम है अजामिल, और उन्होंने अपना समस्त सदाचार नष्ट, अपने पुण्य सब नष्ट। पुण्यवान बनना हमारे हाथ में है, पापी बनना हमारे हाथ में है। और धीरे धीरे उसने भगवान से विमुख होते गया। जिस प्रकार हम भोजन को एक दिन नहीं छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार भजन के लिए भी हम नियम निकालें। हम चराचर कामों को ले अपना समय देते हैं कि इतने बजे हमको ये कर्म करना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे अपने आजीविका के लिए जाना है। तो इस 24 घंटों में एक क्षण हम परमात्मा के लिए भी निकालें तो वह दिन हमारा सफल हो जाता है। वास्तव में वह दिन धन्य है जिस दिन वाणी से प्रभु का भजन हो जाए, हाथों से दीन दुखियों की सेवा हो जाए। ऐसा करने वाले का अंतः स्वाया, वह अंदर से भी बाहर से भी पवित्र, ऐसे पवित्र के जीवन में ही ये कथा जाती है। उसका अंतःकरण पवित्र होकर के उसके हृदय में राधा रानी विराजती हैं। उसके अंतःकरण को पवित्र करते हुए पवित्रता के द्वारा ही परमात्मा का सामीप्य उसे मिलता है। राजन, ऐसे कन्नौज में अजामिल जैसे धीरे धीरे अपने नियमों को, हम अन्य नियम तो बनाते हैं, जो चराचर सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं, और जिसके कारण से
फिर जीवन भर में दुख होता है। उस दुख को हम मित्रों को बांटते हैं, डॉक्टर के घर पर जाते हैं, झाड़ फूक करते हैं। अरे ऐसी आवश्यकता ही हमें न पड़े कि हम पहले ही प्रभु को क्यों ना भजें। और देखते देखते उसने सोचा कि मेरे परिवार का पालन कैसे हो। धीरे धीरे वह चोरी करने लगा। और उसके 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। और ज्यादा स्नेह और प्रेम अपने छोटे पुत्र से ही करते थे अजामिल। समय आया, अजामिल का अंतिम समय, क्योंकि जीवन भर में जब पाप कर्म कर लेते हैं, पापों का दंड भी हमें इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। अजामिल बिस्तरे में पड़े हैं, यमराज ने दूतों को आज्ञा दी, जाओ एक पापी को पकड़ करके लाओ, उसे यमालय ले जाना है। सामने पुत्र पड़े हैं, भय लग रहा है उनमें भी यम के दर्शन कर रहे हो। और धीरे धीरे आज अजामिल को जब दूतों ने चारों तरफ से घेर दिया, अजामिल डर के मारे अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, नारायण तुम कहां हो, एक बार मेरे सामने आ जाओ। और पुकारते पुकारते जीवन में जो पाप कर्म किए थे उसका प्रायश्चित इन 4 अक्षरों को बोलने लगे। और 108 बार बोला। उनके पुत्र नारायण ने सुना, जो बैकुंठ के नारायण हैं उन्होंने सुन लिया। अपने पार्षदों को भेज दिया कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है और उसे तुम मेरे पास में ले आओ। इधर से यम के दूत आए हैं और इधर से भगवान के पार्षद आए हैं। तो यम के दूत कहने लगे कि हिमालय जाने योग्य है, इसने जीवन भर में पाप कर्म किया। भगवान के पार्षद कहते ये हिमालय नहीं, ये देवालय जाने योग्य है। जहां आप पाप की बातें कर रहे हैं, यहां इसने पुण्य भी किया है। कहा कि अंतिम समय में, जीवन भर में हम कितना ही पुण्य कर ले, अंतिम समय अगर जहां नियत चले गई तो जीवन फिर वही, उसको वही वासनाओं के द्वारा फिर उसे जन्म मिलता है। कहा कि अंतिम समय में हरि का नाम आना, कृष्ण का नाम आना, उसका स्मरण याद होना, ये बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाते। जीवन में भजना अलग बात है, अंतिम श्वास में प्रभु का नाम आ जाए। और तुरंत ही उसी समय यम के दूतों को वापस जाना पड़ा। और नारायण का नाम लेने से यम के दूत वापस चले गए। और भगवान के पार्षदों को देख करके उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। जो बुद्धि उसकी आज तक चोरी डकैती करके केवल सोचता था कि मेरा परिवार का पालन कैसे हो, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े, चाहे मुझे चोरी करना पड़े, मेरा एक ही लक्ष्य है, ये अज्ञानता के कारण से। जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, माया से घिरे हुए हैं, तब तक हम अपनों में खोए रहते हैं। और इससे परे केवल ये कथा ही कर सकते हैं। और आज जैसे पार्षद भगवान का ही स्वरूप है, पार्षदों का दर्शन करने के बाद दर्शन मात्र से ही, जो ज्ञान पढ़ने से अध्ययन करने से प्राप्त नहीं, वह ज्ञान की प्राप्ति दर्शन मात्र से ही होगी। और अजामिल का मन रम गया। कहा कि जिस 4 अक्षर वाला नाम मैंने अपने बेटे को पुकारा, बेटा तो नहीं आया और मेरे भगवान के पार्षद आ गए। अगर जीवन भर उन नाम को मैं जपूं
तो मेरा जीवन का कल्याण होगा। तो अजामिल ने जो भगवान के नाम का उच्चारण किया है, अजामिल जैसे तर गए उसका जीवन भर में नाम लेने से तो कैसा भी पापी व्यक्ति हो तर जाता। आइए जिस प्रकार से अजामिल ने भगवान का उच्चारण किया है, एक क्षण हम भी परमात्मा का उच्चारण करें, उसके उपरांत भगवान की आगे कथा प्रवेश करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगदम्बे मैया की जय हो। कैसे चुकाऊं इन, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे। कैसे चुकाऊं इन, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे वो दिया ये मन, जिसमें बसाऊं तुझे वो दिया ये मन। तन की तो खोली आंखें, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे। कैसे चुकाऊं इन, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले जरा इतना बोल रे, जन्म देने वाले
आज अजामिल धन्य समझते हैं आप कि मेरा मनुष्य बनना आज सार्थक हुआ। भगवान ने स्वयं मेरे घर में आकर के मुझे दर्शन दिए। अज्ञान का परमात्मा के चरणों में त्याग करते हुए आज सका संबंधियों को त्याग करते हुए हरिद्वार पर चले गए, गंगा तट पर स्नान किया। अपने कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया मन को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए यथा समय पर परमात्मा को ही प्राप्त हो। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं, अदिति का वंश और दिति का वंश, एक माह से देवताओं के, एक माह से दैत्यों की उत्पत्ति। देव और दैत्य बनना ही हमारे हाथ में है। और तब कह रहे हैं कि त्वष्टा की पत्नी रचना से विश्व रूप की उत्पत्ति हुई और देव गुरु बृहस्पति अपने यजमान से नाराज होकर के अंतःकरण में चले गए। समस्त देवता दुखी हो गए, दैत्य फल फूलने लग गए। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास में गए कि हमारी शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो रही है और दैत्यों की शक्ति बढ़ रही है, क्या कारण है? कभी कभी हम बहुत परिश्रम करते हैं ना, व्यर्थ का परिश्रम, और उस परिश्रम का फल कहां जा रहा है हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। अज्ञानता अविवेकता से हम परिश्रम कर रहे हैं। ज्ञान युक्त परिश्रम करना उसका फल है। और देखते देखते इंद्र को गर्व हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूं, और एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनसे मिलने के लिए 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऋषिगण, गंधर्व, ब्रह्मा, मुनि, विश्वदेव, यहां तक कि देव गुरु बृहस्पति भी गए। और जब राजा इंद्र अपने आसन पर बैठे तो देव गुरु को प्रणाम करना भी छोड़ दिया। पद मिल गया, ठीक है, पद की महिमा अलग है, और उससे भी जिस गुरु की कृपा हो वो अलग है। देवराज इंद्र सोचने लग गई कि मैं देवताओं का राजा हूं और राजा की अधीन प्रजा होती है, ये गुरु भी मेरी प्रजा में आते हैं। देव गुरु बृहस्पति मौन रहे और उस सभा के मध्य से अदृश्य हो गए। और उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मौका मिल गया कि देवताओं के ऊपर से गुरु की कृपा, उनका आशीर्वाद चला गया है और अभी मौका है आक्रमण करने का। मधु और कैटव महाराज कानू से ही अंतःकरण में जाते हैं। रक्त भी, शुंभ निशुंभ, ये सारे देव और दैत्य बनना हमारे हाथ में है। शुक्राचार्य को मौका मिला और असुरों से कहा कि इस समय तुम देवताओं पर आक्रमण कर दो। हम समझते हैं ना हमारे पास अस्त्र है, हमारे हाथों में बल है। अरे बल और अस्त्र और शस्त्र को देने वाला जिनका आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद अगर नहीं मिलेगा, ये शस्त्र के धरे बल धरा का धरा रह जाए।
और उस समय दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके देवताओं के अंग काटने लग गए। देवता भयभीत होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र को अपने पद में बड़ा घमंड हो गया और इसलिए तुम ब्रह्मा जी की शरण में जाओ। और ब्रह्मा जी आज त्वष्टा के पुत्र हैं, विश्वरूप। कहा कि गुरु तो बिना गुरु से ज्ञान नहीं, बिना गुरु से मार्ग नहीं मिलता है। और इसलिए जब तुम्हारे गुरु तुमसे रुष्ट हो गए हैं तो तुम अन्यत्र गुरु को बना लो। आज ऐसा ही परंपरा चली है। पहले से अपने पुरोहित को पुरतः अग्रे हितम करोति यह सह पुरोहित। आज कौन समझ रहा है पुरोहित? अपना पुरोहित की आज्ञा का पालन कर लेना। और पुरोहित का कर्तव्य है कि अपने यजमान का तन और मन से हर हमेशा हित चाहना, उसे कहते हैं पुरोहित। जो पहले से पुरतः पहले से जो हित करते हुए आ रहा है, अगले जो आगे भी हित करेगा, ऐसा यजमान ऐसा पुरोहित मिल जाए तो महाराज कल्याण होने में देरी नहीं है। आज दो चार बातें हमको उन गुरु की अच्छी लगी, उनको अपना लिया। कल उनके व्यक्तिगत के बारे में पता चला, उनको त्याग करके दूसरे गुरु अपना लिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मार्ग में भटक सकता है। और आज ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ये त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, इनको तुम अपना पुरोहित मान लो और तुम्हारी जो जय पराजय है टल जाएगी। ब्रह्मा जी का आज्ञा का पालन किया। समस्त देवता इंद्र के पास में गए हैं। देवराज इंद्र त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास में गए हैं और विश्वरूप को जैसे कैसे अपने प्रलोभन में ला करके, आज लोभ के कारण से भी हम किसी को अपना लेते हैं और तुरंत विश्वरूप ने स्वीकृति दे दी। जब किसी को हमने गुरु बना लिया और गुरु का कर्तव्य है कि उसका हर हमेशा हित चाहना, उसका हित करना, उसके अज्ञान का हरण करना, ये गुरु की भावना होनी चाहिए। और देवताओं ने विश्वरूप को जो अपना पुरोहित बना लिया और विश्वरूप ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम अपनी रक्षा करने के लिए पहले नारायण कवच की मैं विधि बता देखो आज गुरु बता रहे हैं देवताओं को कि हमारे यहां बताया गया ना कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वाम हरिम भजे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम, अगर 100 काम सामने है ना, पहले भोजन करो। पेट में भूख लग रही है और राम राम जप रहे हैं, जिससे शरीर में कोई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न न हो, ऐसा भोजन। कैसा भोजन? सात्विकी भोजन, जिससे बुद्धि सात्विकी बने, रजोगुण और तमोगुण न आए, ऐसा भोजन करें।
कैसा भोजन? जो भगवान को भोग लगाया जाए, ऐसा भोजन का जो उपभोग करता है उसके जीवन में कथा उतरती है। उसका जीवन की जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, जो रोग है नष्ट हो जाते हैं। कि शरीर में अगर कोई व्याधि लग गई तो हम भगवान का भजन भी करेंगे और दिमाग घूम फिर करके वहीं जाएगा। आज कमर दर्द है, कल पेट दर्द है, कल घुटने में दर्द है, राम राम जप रहे हैं परंतु मन एकाग्र नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 1000 काम 100 काम सामने है ना, उन कामों को बाद में करो, पहले अपने शरीर की रक्षा। यावत जीवेत सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये 4 वाक्य है। पहले से लोग पैंच जानते हो, एक दूसरे, हमारे घर में अगर घी नहीं है, हमारे घर में दूध नहीं है, तो दूसरे के घर से लाते थे। आज तो एक स्वप्न बन गया है, अगर हम किसी से कुछ मांग ले हमारी नाक तो कट जाएगी। आज तो ऐसा ही नहीं। पुराने बुजुर्गों से पूछना कि आग भी मांग के लाते थे, आज की पीढ़ी में नहीं है। अगर किसी के घर में आग जली, धुआं आ रहा है तो डाड़ू लेकर के या थाली लेकर के उसके घर से कोयले लाते थे अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए। ऐसा प्रेम था, त्योहार बांटे जाते थे। आज तो पता नहीं किसके घर में, किसी को देने से कोई घटता नहीं, कोई बढ़ता नहीं, इससे प्रेम व्यवहार बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है। ऐसा कलुषित मनुष्य आज हो गया है, केवल उदंबरणो जीवा, मैं अपने पेट को ही भरूं, ऐसा स्वार्थी जीवन हो गया हमारा। और सहस्रम स्नानम आचरित, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो 1000 काम सामने है ना, तो पहले स्नान। स्नान से क्या होता है? आप 10 बजे उठे, 12 बजे लेंटर में दांत मले, वो स्नान कहा जाता है। स्नान की 3 प्रकार के स्नान कल बताए थे परसों। तो उस स्नान वह है, उसमें स्वयं आ जाते हैं देव गुण, मनुष्य गुण, ऋषि गुण, जो 3 प्रकार के स्नान बताए। अगर शरीर स्वस्थ हो तो स्वस्थ शरीर को कब उठना चाहिए और कब स्नान करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र पुराण बताता है। 1000 काम 100 काम सामने हैं, उन कामों को बाद में करो, पहले भोजन, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए। और सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम सामने है ना, तो पहले स्नान। स्नान से किसकी सिद्धि होती है बताओ तो? किला कर स्नान, स्नान से शरीर की सिद्धि, और स्नान और मन की सिद्धि भगवान के भजन से। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, अगर लाख काम सामने है ना, द्वार पर कोई आ गया तो लाख कामों को छोड़ दो। कपड़े अपने आप भीगते हैं छत में, द्वार पर कोई आ गया उसको मुट्ठी भर दे दो महाराज। देने से घर खाली नहीं होता है, देने से बढ़ता है, हमारे संकटों टलते हैं। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम सामने हैं तो पहले कोई दान अगर देना हो तो उसमें देने में देरी नहीं करनी। हमारी सामर्थ्य ये नहीं कि सब कुछ लुटा दें, अपनी सामर्थ्यानुसार व्यक्ति को दान भी जीवन में करना चाहिए। उससे क्या धन की शुद्धि होती है। कैसा भी हम धन कमा करके लाए हैं, धन की शुद्धि तभी बताई, धन का 10वां अंश दान, दान से धन की पवित्रता, घर की शुद्धि, घर की पवित्रता, मन की शुद्धि, मन की पवित्रता। कोटि त्यक्त्वाम हरिम भजे, और करोड़ों काम सामने है ना, वो काम बाद में करो
और वाणी में हमेशा हरिम भजे, हरि का ही भजन हो, हरि का ही नाम का उच्चारण हो। वह है मनुष्य के कर्तव्य। ऐसा मनुष्य बन जाए। और कौन कौन बता रहे हैं? को बतौनी बताओ दे जरा। भात पचाओ महाराज, यहाँ बैठे भात भात खबिया रनला भात पचाओ। जब देवगुरु रुष्ट हो गए तो त्वष्टा पुत्र विश्व रूप को अपना गुरु नियुक्त किया राजा इंद्र ने। अब आपने हमको यहाँ बुला दिया तो हम खा पी के मौज मस्ती करें? यहाँ नहीं महाराज, हमको जिस कार्य के लिए बुला रखा है वह कार्य करना हमारा धर्म है। नहीं तो इसके पाप के अधिकारी हम भी हैं। यहां से हमने आपको पुण्य दे जाए, हम पाप ले जाएं। इसलिए इस कथा का एक अंश भी कोई धारण कर लेगा, अपने जीवन में कुछ नई क्रांति ले आएगा, तो उसका पुण्य हमें भी मिलेगा। और विश्व रूप आज बता रहे हैं, हे देवताओं, अपनी रक्षा के लिए हम पाठ में बैठते हैं ना, पूजा में बैठते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा। ये अंगन्यास, करन्यास और देहन्यास, कोई मंत्र भी जिसके जो आराध्य हैं, जिसके जो इष्ट हैं, उन्हीं से इस कवच से अपने शरीर की रक्षा हम करें। हम जब अपने शरीर की रक्षा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, कवच कुंडल से ये परिपक्व होगा, तभी तो हम दूसरे की मदद, दूसरे की सहायता कर पाएंगे। और विश्व रूप ने बताया कि हे देवताओं, तुमने मुझे पुरोहित तो बना लिया, अपना गुरु तो बना लिया, जब दैत्य तुम पर आक्रमण करते हैं, तुम अपने इस शरीर की रक्षा के लिए कवच कुंडल, जिसे नारायण कवच की विधि बताई गई, कहा कि अंगन्यास, करन्यास, देहन्यास, इनसे खूब जो है शरीर की रक्षा होती है। प्रातः काल हमारे यहाँ पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, नवाक्षर मंत्र, जिसको जो मंत्र आता है उस मंत्र से महाराज अपने शरीर को अंग में, हृदय में, सिर में, मुख में, कानों में, उस मंत्रों से अपने शरीर की रक्षा, ये कवच कुंडल बन जाता है। इसमें वज्र भी पड़ जाता है, वो वज्र भी पुष्प बन जाता है। और ये आज त्वष्टा पुत्र, दैत्य पुत्र को गुरु बना रखा है। और गुरु जब बना लिया, गुरु का काम है अपने यजमान का हित करना। और आज देखते देखते सुखदेव जी ने बताया कि विश्व रूप के 3 मुख थे। एक से वह सोमरस पीता, दूसरे से सुरापान करता, और तीसरे मुख से अन्न खाता था। और इस कारण जब वो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, और यज्ञ का कुछ भाग वह अपने दैत्यों के लिए भेज देते थे, जिससे देवता नहीं पहचान पाते। इसलिए कह रहे ना कि हमारे यहाँ जो पूजा पाठ है, केवल ये ब्राह्मण तक सीमित नहीं रखना है इसको। हम स्वयं भी जागरूक हो कि हम अपने घर में कुछ पूजा करा रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और तुरंत ही आज देवताओं ने सोचा कि हमने इस विश्व रूप से बहुत यज्ञ करा लिए, और हमारी शक्तियां, तब भी आज हमें देवत्व क्यों नहीं मिल रहा है, हमें राजपाट क्यों नहीं मिल पा रहा है। और देखते देखते इंद्र को जब पता चला कि यज्ञ का कुछ भाग ये अपने असुर माता को भेज देता है, दैत्यों को भेज देते हैं, और उसी समय इंद्र को पता चलने पर विश्व रूप के 3 सिर से तीनों सिरों को इंद्र ने काटा। एक तो गुरु बनाया, गुरु से शिक्षा ली, और दूसरे ही उसी गुरु को मार दिया। और सोमरस पीने वाला
पपीहा बना, सुरापान करने वाला गौरैया बना, अन्न खाने वाला तीतर बना। और विश्वरूप की हत्या होने पर जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पता चला कि मेरे पुत्र को इन्होंने बहला फुसला करके आज मृत्यु के घाट में उतार दिया, और उसी समय आज आवेश में आ गई, आवेश में आकर के उच्चाटन मारई मोहई वाले मंत्रों का उच्चारण किया, अथर्व वेद के मंत्रों से हवन करना प्रारंभ कर दिया। और वहां मन से तो उनका भाव था कि मेरे पुत्र का जो शत्रु है, मैं ऐसा पुत्र को जन्म दूंगा जो मेरे शत्रु को मार दे। और परंतु मंत्र उल्टा पड़ा गया कि इंद्र सत्तो विवर्धस्व। इंद्र शब्द उदात्त है और शत्रु शब्द अनुदात्त है, यहां उल्टा पढ़ दिया। और जब उल्टा मंत्र हमने पढ़ दिया, उसका फल भी उल्टा ही होगा। मन से चाह रहे थे कि मेरे पुत्र को इंद्र ने मारा है और मैं ऐसा पुत्र को जन्म दूं जो मेरे पुत्र का जो शत्रु को मार दे। परंतु यहां हुआ कि इंद्र की जो रक्षा कर ले। और तुरंत आज त्वष्टा ने ऐसा यज्ञ किया कि एक वृत्तासुर ने जन्म लिया और वृत्तासुर को समस्त बता दिया कि जाओ, तुम्हारे भाई विश्वरूप को ये देवता बड़े छलिए हैं, स्वार्थी हैं, इनके स्वार्थ में कभी भी नहीं आना है। इन देवताओं ने तुम्हारे भाई को बहला फुसला करके अपना गुरु बनाया, और इंद्र ये छलिया है, ये कपटी है, इसने तुम्हारे भ्राता को मृत्यु के घाट उतार दिया। और आज तुम जाओ, समस्त मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूं, तुम देवलोक में युद्ध प्रारंभ करो। आज्ञा मिली और देवता आज घबरा गए और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। क्या कारण होगा, देवताओं की शक्ति क्यों क्षीण हुई? ध्यान से कथाओं को सुनो महाराज। जहां जिसको जगह मिलते प्रेम से बैठो, व्यवधान नहीं पहुंचाना है। देवताओं की शक्तियां, क्योंकि गुरु ने तो शक्तियां प्रदान कर दी थी, फिर भी और शक्तियां लुप्त कहां हो गई। वृत्तासुर आया पर्वतों को तहस नहस करते हुए। देवता घबरा गए हैं, कंदराओं में गुफाओं में प्रविष्ट हो गए हैं, और दैत्यों ने स्वर्ग पर आज अपना अधिकार जमा लिया। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं का दुख करने के लिए हरि के पास में गए, और भगवान ने कहा, ये वृत्तासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त कर रखा है, कोई तपस्वी ऋषि अपने को अपने हड्डियों का दान कर दे, अस्थियों का दान कर दे, और उस हड्डियों से विश्वकर्मा के पास में जाकर के एक वज्र बनाया जाए, उस वज्र से ही ये मृत्यु को प्राप्त हो। समस्त देवता दधीचि ऋषि ने ऐसी तपस्या कर दी थी, केवल शरीर पर हड्डी और एक ऊर्जा उनके शरीर में। देवता स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए गए। पहले तो दधीचि ऋषि ने बहुत प्रकार का ज्ञान दिया है उनको, और बाद में कहा कि अगर परोपकार की, किसी दूसरे का परोपकार हो रहा है, अपना शरीर अगर दूसरे परमार्थ का काम आ रहा है, ये शरीर धन्य है। तभी तो आज संत महात्मा लोग धन्य हैं। जिस दिन वो नर से नारायण बन जाते हैं, तो ऐसे नारायण स्वरूप जो संत हैं, उनकी समाधि लगाई जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं होता है, उनकी जल समाधि दी जाती है।
क्योंकि ये शरीर मरने के उपरांत भी किसी का आहार बने। हमारा शरीर किसी का आहार नहीं, हमारी मृत्यु के उपरांत इसको तो अग्नि में स्वाहा किया जाता है। ये शरीर किसका? 5 तत्वों से बना। 5 तत्व में मिल जाते हैं तो ये शरीर से फिर दुर्गंध आने लगती है, और जब दुर्गंध आती है तो घर के ही जिसको हमने अपने कलेजे का टुकड़ा मान रखा है वही कहता है कि इनको बाहर करो, बाहर करो। तो क्यों हमने अज्ञानता के कारण क्यों मोह अपनाया है कि मेरा है। इस संसार में माया से हम अपना माने हैं। जिस दिन ये माया रूपी पर्दा हट जाता है उस दिन हमें आभास हो जाता है। परंतु यहां कथा में बैठे गेट में हमारी माया ने इंतजार कि अगर ये कथा से अपना जीवन बदल लेगा तो मैं कहां शरण लूंगा। माया ने किसी को नहीं छोड़ा महाराज। इस माया से दूर बचने के लिए नित्य कथाओं का मनन। आज जो कथा सुनी है इसको जीवन में श्लोकार्धम श्लोकपादम व एक श्लोक का चौथाई अक्षर भी जीवन भर हम उसका मनन कर लें, वही माया से हमें बचा सकता है। और आज दधीच ने अपनी कहा कि किसी का कल्याण हो रहा है अगर मेरा ये शरीर दूसरे का हित कर रहा है, अगर 1000 लोगों का हित हो रहा है उसमें झूठ भी बोलना व झूठ नहीं मानना है। क्योंकि दूसरे की भलाई, और कैसी भलाई, धर्म युक्त भलाई कहीं हो रही हो वहां झूठ भी बोलना पड़े और झूठ नहीं। और आज दधीचि ने योग माया के द्वारा प्राणायाम करते हुए जो दधीचि के ऋषि से एक ऊर्जा व परमात्मा में विलीन हो गई। ये 5 तत्व शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। अस्थियां निकाली गई, विश्वकर्मा के पास में ले जाकर के वज्र बनाया गया। और इधर देवासुर संग्राम, भयानक युद्ध हुआ। और युद्ध के द्वारा भगवान ने बताया था जब तक दधीचि की अस्थियां, क्योंकि ऐसी अस्थियां थी जिसने जीवन भर में तप समाधिस्थ होकर के वो वज्र का काम करती थी, और जिससे वृत्तासुर का उद्धार हुआ। सब देवता आकाश से इंद्र के ऊपर पुष्प वर्षा करने लग गए। देवताओं को आनंद आया, इंद्र को आनंद नहीं आया। क्यों नहीं आया होगा? सोचो जरा। सब देवता आनंदित हुए, आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि जो दैत्यों ने हृदय में आकर के डेरा जमा दिया था, उस दैत्यों को भगाने में अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। केवल हरि का नाम ही इतना है, वो हरि के नाम से दैत्यपन दूर हो जाता है। देवता आनंदित में स्वर्ग में जो खाली कर दिया था अपना अधिकार जमाया। इंद्र को आज बहुत घबराहट हुई। समस्त देवता गए, अरे देवराज इंद्र, अब तो तुम्हारा शत्रु मृत्यु के घाट उतर गया है और तुम इतने दुखी क्यों हो रही हो? इंद्र का शरीर फीका पड़ गया और इंद्र पर ब्रह्म हत्या उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब इसको तो हम प्रसादी कहेंगे, ये तो जो सामान्य ढंग में व्यंजन कहते हैं। के बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय।